तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब यूट्यूब पर। तो जैसा कि पता कि राजस्थान सरकार ने जो प्रखर राजस्थान चला रखा है 90 दिनों के लिए, तो उसका जो रजिस्टर मेंटेन करने की जो आसान विधि बता रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन कोई भी समझ नहीं आई होगी। लेकिन हम आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से समझाएंगे इस रजिस्टर में, जो हमारे साथियों ने मेंटेन कर रखी है उसके आधार पर। और ये हमारा रजिस्टर जो पीओ लेवल पर भी चेक हो चुका है, तो उन्होंने भी इसको सराहना दी है। तो प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले आपको एक रजिस्टर बना लेना मोटा सा, और उस पर क्या करना है, जो प्रकाश राजस्थान से संबंधित है, ठीक है, उस पर योजना का नाम लिख देना है। और आप यहाँ पर स्केच से भी लिख सकते हैं, और जिसको प्रभार दिया गया है, ठीक है, उस प्रभारी का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जो साप्ताहिक योजना बनाओगे, तो प्रत्येक सप्ताह बनानी पड़ेगी वो। जैसे हमने पहले सप्ताह की यहाँ पर बना रखी है, ठीक है। तो ये 5 से प्रारंभ है, दिनांक 5 से लेके और पूरे सप्ताह चलेगा, ठीक है। यानी कि पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हो आपको पता है। उसके बाद जैसे पहले सप्ताह का पहला दिन क्या पढ़ाएंगे, कैसे कै मेल है, यानी कि ठीक है। तो कै के बारे में यानी कि कमल के बारे में जानकारी, और यानी कि जो वर्णमाला में कैसे प्रारंभ होते हैं वो पूरी लाइन पढ़ाएंगे, यानी कि कै वाली कै खे गे गे इस प्रकार से। तो शॉर्ट में लिख रखा उन्होंने। और साथ में क्या, जैसे हमने वर्णमाला लिख दी यहाँ पर कै खे गे इस प्रकार, और उसके बगल में क्या आ की मात्रा संबंधित उनसे शब्द पूछेंगे। तो हम यहाँ पर केवल रजिस्टर मेंटेन करना बता रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो सामग्री आप लोगे वो लिखोगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बताते हैं इस प्रकार से जो पहला पेज बनेगा। उसके बाद दूसरा पेज देखिए। दूसरा पेज इस प्रकार है कि यहाँ पर आपको विद्यार्थियों को बांटना है, ठीक है। यानी कि वर्ग या समूह में विद्यार्थियों को बांटना है, जैसे कक्षा कौन सी है उसके आधार पर। यहाँ पर बीज में कौन से हैं, अंकुरण में कौन से बच्चे हैं, पुष्पन में कौन से हैं और फलन में कौन से हैं, ठीक है। तो ये तीनों भाग 4 भागों में हम बांट देंगे। जो चौथा भाग है फलन, उसके लिए हम स्पेशल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रखर राजस्थान योजना है वो फलन के लिए थोड़ा कम है। क्यों? फलन के लिए, फलन में जो बच्चे होते हैं वो पढ़ना जानते हैं अच्छी तरह, तो उनके लिए क्या पुस्तक मुहैया कराना अनिवार्य है, यानी कि पुस्तकालय की पुस्तकें। सबसे ज़्यादा जोर तो हमको किस पर, बीज अंकुरण और पुष्पन बच्चों पर ही देना है। तो उनको ऐसे कैटेगरी वाइज बांट लेंगे अपन। उसके बाद यहाँ क्लास वाइज मैंने बांट रखे हैं, ठीक है। वहाँ पर तीसरी क्लास थी, चौथी, पाँचवीं, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से हमने जो साप्ताहिक योजना थी वो प्रारंभ कर दिए अगले पेज से इस प्रकार से, ठीक है। जब प्रथम सप्ताह में हम क्या क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, तो जैसे 5 तारीख को क्या, 6 को क्या, 7 को क्या, 8 को क्या, 9 को क्या, ठीक है। ये हमने डिवाइडेशन कर रखा है यहाँ पर, और कितने मिनट हम उनके साथ में कार्य करेंगे। उसके बाद जो कालांश बांट रखे हैं, जो हमको पहले से जो परफॉर्म आया है उसमें बता रखा है कि पहला जो दूसरा पीरियड है, दोनों में इनको पढ़ाना बच्चों को अच्छी तरह। और यहाँ पर टीएलएम यानी कि जो गतिविधियाँ आधारित हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे वर्णमाला चक्री के आधार पर, या उनको कुछ दिखाकर, ठीक है, या उनकी रुचि के अनुसार चित्र बनवाकर इस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। और केंद्रीय कौशल यानी कि हम उन बच्चों का क्या कौशल विकास करना चाहते हैं, यानी कि हमको चारों कौशल विकास करने हैं। उनके सुनने का कौशल, उनका पढ़ने का कौशल, ठीक है, उनका लिखने का कौशल, यानी कि LSRW, ठीक है, चारों जो आप समझ रहे होंगे LSRW का अर्थ क्या है। इस प्रकार से उस प्रकार फिर हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम अगले पेज से इस प्रकार से प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि दैनिक कार्य योजना, ठीक है। जो 6 तारीख से, यानी कि 5 से प्रारंभ हुआ था, तो 5 तारीख की क्या थी, छुट्टी थी, सबको पता है। तो 6 से हमने प्रारंभ कर दिया, ठीक है। वैसे रजिस्टर में आपको 5 तारीख का भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पहले हम गतिविधि क्षेत्र लिखेंगे, उसके बाद अधिगम क्षेत्र लिखेंगे, उसके बाद गतिविधि, उसके बाद संभावित समय, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे कैसे अपना रजिस्टर बना लेना है। कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आपको ABL सामग्री, यानी कि कौन कौन सी सामग्री आप बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज में ले रहे हैं उस प्रकार से, ठीक है। तो ये परफॉर्मा सबके पास आ गया होगा, जिसमें यानी कि मौखिक भाषा का विकास किस प्रकार से, डिकोडिंग का विकास किस प्रकार से, और धारा प्रवाह का विकास किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। अंत में जो हम लेखन कार्य बच्चों को देंगे, किस प्रकार से बच्चे लिखेंगे उस प्रकार से, ठीक है। तो आप ये देख लेना, जैसे बीज C1 है जो हमने बांट रखा है अंकुरण के लिए, और C2 भी बांट रखा है, ठीक है, बीज या अंकुरण दोनों में। तो उनको कहानी सुनाएंगे, चार्ट दिखाएंगे, और पुष्पन में क्या, पुष्पन में चार्ट दिखाएंगे और फूलों के नाम बच्चों से पूछेंगे, पढ़वाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने रजिस्टर मेंटेन किया है, तो मैं आपको अंत में रजिस्टर जो किस प्रकार से बन जाता है, ये प्रत्येक दिन का है, ठीक है। ये 9 तारीख का होगा, ये 10 का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं
थोड़ी देर रुक जाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ आपको रोज़ाना का बनाना है, ठीक है। तो ऐसे कैसे इंडेक्स बनाना है, इस प्रकार से आप रोक कर देख सकते हैं वीडियो को बार बार। और मैं आपको जो अंत में जो हमारा बन के तैयार हुआ रजिस्टर इस प्रकार से हो जाएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जो वो मैंने बताए थे आपको, नाम लिखने बच्चों के सबसे पहले, उनको वर्ग में बांटना है, समूह में। और जो बच्चों को रुचि के अनुसार यहाँ पर हमने थोड़ा चित्र भी बना दिया है कि वही अधिगम क्षेत्र हो गए, गतिविधि, समय और ABL सामग्री, ठीक है। तो वो C1 C2 में हमने बांट दिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हमने तोते का चित्र बना दिया है। आप बना भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बना दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी और बच्चों की रुचि जागृत होगी, ठीक है। तो तोते वाली कहानी यहाँ पर हमने क्या फ़ोटो चिपका दिया उसका। और ये बड़ा फ़ोटो थोड़ा छोटा भी चिपका सकते हो आप। उसके बाद दूसरे दिन की जो गतिविधि है ये रही, इसमें हमने दिशाओं के बारे में ज्ञान दिया है, ठीक है, वर्ण के आधार पर। उसके बाद तीसरे दिन की गतिविधि इस प्रकार से है। उसके बाद चौथे दिन की, ठीक है, यहाँ पर हमने एक कहानी है झमाझम, ठीक है, तो उसको लिख के यहाँ पर रख दिया है। लेकिन आप लिख भी सकते हो और ना लिखो तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को सुनानी ज़रूर है और उनकी भाषा में सुनानी है, ठीक है, जिससे उनकी रुचि जागृत हो, इस प्रकार से। उसके बाद ये पूरे सप्ताह की जो हमने परफॉर्मा तैयार किया है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ हमने तरबूज का फ़ोटो बना दिया है, यानी तय से तरबूज जो बच्चों को हम समझाएंगे, तय से तख्ती बनती है, तय से तरबूज। तो बच्चों को रुझान जानते हैं बच्चे कि तरबूज कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम बच्चों को उसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से बताएंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरे सप्ताह का क्या जो परफॉर्मा वो तैयार कर रखा है, ठीक है। ऐसे ही आप अगले सप्ताह का भी कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।